हे गाइस, सो कैन यू बिलीव दिस, हम केरला घूमने गए थे एंड घूमते घूमते पहुंच गए टू द लास्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। 3 समुंदर एक साथ मिलते हैं। अभी तक तो आपने गेस कर ही लिया होगा, दैट्स राइट, इट्स कन्याकुमारी। सो कम लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस विद मी। बट उससे पहले दिस इज अनुश्री एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कुछ भी विद अनु। नाउ गाइज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स कन्याकुमारी एंड हम जा रहे हैं वर्कला से। वर्कला इज इन केरला एंड हम अपने केरला ट्रिप पे आए थे, बट जनरली जो लोग केरला घूमने आते हैं वो कन्याकुमारी को भी इंक्लूड करते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है केरला से, बट डेफिनेटली इट्स नॉट इनसाइड केरला। ये तमिलनाडु का एक टाउन है एंड द मोस्ट स्पेशल पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस इज लास्ट सदर्न पॉइंट है ऑफ इंडिया, तो लोग इसको देखना प्रेफर करते हैं। एंड यहाँ पे 3 जो समुद्र है वो एक साथ मिलते हैं, विच इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन। वहाँ पे गाइस एक टेम्पल था जिसके गेट्स बंद हो चुके थे जब तक हम लोग गए थे। वो भी काफी बड़ा टेम्पल लग रहा था, बट द थिंग इज आई वॉज वेयरिंग अ नी लेंथ और उससे भी ऊपर का ड्रेस, तो वहाँ पे एवरीवन वाज वेयरिंग इनसाइड दैट टेम्पल और उसके बाहर भी साड़ी, सूट एंड ऑल। तो वो दे वर स्टेयरिंग एट मी एंड मुझे भी सही नहीं लगा कि मैं वैसे भी नहीं जाती उसके अंदर उस तरीके का कपड़ा पहन करके। सो हम चले गए टूवर्ड्स द फेरी पॉइंट। अब फेरी के लिए हमको लेना था टिकट। लाइन थी बहुत बहुत हद से ज्यादा लंबी और उसका टिकट था 100 रुपए। बट अगर आप वीआईपी एंट्री चाहते हो जहाँ पे बिल्कुल भी लाइन वाइन ज्यादा नहीं थी तो उसका टिकट है 300 रुपीज। हम ऑफकोर्स गए थे बहुत ही गर्मी के टाइम पे, तो हमने चूज किया कंफर्ट ओवर मनी। बट ऑफ कोर्स अगर हम दूसरे सीजन में आते या लाइन इतनी लंबी नहीं होती तो हम 100 वाले लाइन में ही लगते, बट फिर हमने 300 रुपए दिए एंड 300 वाले लाइन में भी बहुत सारे लोग थे। बट इतनी गर्मी में अगर मैं आपको लाइन दिखाती तो आप बोलते इट वॉज ह्यूज, पता नहीं हम पहुंच भी पाते, कब पहुंच पाते, हमारा टाइम भी वेस्ट होता। ऑल्दो जो ये हमारी वाली लाइन थी ना वो भी आगे जाके मर्ज तो उसी दूसरे 100 रुपए वाली लाइन से ही हुई, बट उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि एटलीस्ट जो बीच वाला इतना डिस्टेंस था वो तो हमको इतनी देर लाइन में खड़े होके वेस्ट नहीं करना पड़ा एंड हम काफी आगे ही पहुंच गए एंड देन वो लाइन मर्ज हुई। उसके बाद बहुत सारे लोगों को भरा जाता है इन फेरीज। बहुत सारे फेरीज हैं उनके, बहुत सारे हैं कि कम है मुझे नहीं पता, बट काफी ज्यादा ठूस के भरा इन लोगों ने उस फेरी में लोगों को। सबको दिया गया एक लाइफ जैकेट जो हम पहनकर बैठ गए थे। अब हम जा रहे हैं टू विवेकानंद मेमोरियल। वहाँ पे एक और चीज भी है, दैट इज द ग्लास ब्रिज जो कि बना हुआ है ऑफ कोर्स सी के ऊपर, तो द व्यू इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बट मैं जब आई थी आई वॉज वेरी स्मॉल, इससे पहले मम्मी पापा के साथ आई थी, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो मुझे कुछ चीज़ें याद है उस टाइम की, बट ये तो डेफिनेटली याद है कि ग्लास ब्रिज है वो उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, कुछ सालों पहले ही बना है, तब भी उसको बने हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। मैं ये जगह पहले घूम चुकी हूँ, पहले पेरेंट्स के साथ एंड अभी मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो गाइज जब आप फेरी से उतरते हो उसके बाद सबसे पहले आपको देखने को मिलता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। क्या चलने लग गया, इधर देखो, इधर जाना है, इधर इधर भी चल लो ना सीधा, इधर तो पानी पीने के लिए जा रहा हूं। ऐसे बात करने से लगता है मैं 5 बार आ चुका हूँ, खुद आइए उसके बाद। इतना याद है। इस जगह को बनाया गया है टू ऑनर स्वामी विवेकानंद जी बिकॉज दिस इज द प्लेस वेयर ही मेडिटेटेड एंड गॉट एनलाइटमेंट। ये बना हुआ है यहाँ पे कॉम्पास एंड ये बहुत ही साइंटिफिकली बनाया गया है और वहाँ पे छोटे छोटे और भी टेम्पल्स वगैरह थे। बट गाइज यहाँ का जो सनसेट और सनराइज का व्यू है ना बहुत ही अमेजिंग है, मैंने सुना है। एंड अगर आप आसपास होटल लेके रह रहे हैं वहाँ पे कन्याकुमारी में तो सनसेट देखने जरूर आए। अब हम इस वेरी फेमस ग्लास ब्रिज को क्रॉस करके जा रहे हैं टू सी द स्टैचू ऑफ तिरुवल्लुवर। ही वॉज अ पोएट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस में भी तमिलनाडु एंड उन्हीं के ऑनर में ये स्टैचू बनाया गया है। जब तक ये ग्लास ब्रिज नहीं बना था तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वही टाइप के फेरीज यूज किए जाते थे एंड मुझे लगता है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट भी था, बट अभी काफी कन्वीनियंट हो गया। प्लस जो व्यू देखने को मिलता है ग्लास ब्रिज से वो भी अमेजिंग है एंड आप लोग अपनी मर्जी से इधर से उधर कर सकते हैं विदाउट वेटिंग कि कब आएगा फेरी लेके जाएगा फिर आप वापस आओगे। बट हाँ, आप बहुत देर तक एक पर्टिकुलर जगह पे उस ग्लास ब्रिज पे नहीं खड़े रह सकते हो। सो यू नीड टू टेक द फोटोज वीडियोज वेरी क्विकली। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टैचू, जो कि रास्ता उसका अंदर स्टेयर्स से होके गुजरा है। ऊपर से जो व्यू था स्टैचू का और नीचे जो पैनोरामिक व्यू दिख रहा था ना पूरा ग्लास ब्रिज का अलॉन्ग विद द विवेकानंद मेमोरियल, दैट वाज रियली रियली अमेजिंग। एंड सबसे अच्छी बात थी उस जगह की द विंड। हवा बहुत ही मस्त था, बट मुझे ये डर था कि कहीं मेरा ड्रेस है वही ना उड़ जाए ऊपर एकदम, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, अदरवाइज द विंड वाज गुड। एंड ये जो आप व्हाइट कलर का पैच
देख रहे हो ये स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर समर डेज, क्योंकि फ्लोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो अगर आप इसके ऊपर चलोगे तो आपको उतना हीट फील नहीं होता है, बट अदर पार्ट अगर आप कहीं भी चलोगे उस वाइट पैच के अलावा, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब आपके पैर जलने लगेंगे। करके वापस लाइन में लग गए थे। लाइन में भी हम काफी देर तक खड़े रहे जाते टाइम भी। आई डोंट नो इतनी गर्मी में इतने लोग क्यों आए थे, सीरियसली आई डोंट हैव एनी आंसर। वेल नेवर माइंड, क्योंकि इस लाइन में खड़े होने के बाद भी जो साइड से आपको व्यू दिख रहा है ना, इसको देखते देखते ही पूरा टाइम निकल जाता है। बस तो गाइज अब हमारा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। हम लोग जा रहे हैं अब टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि अभी ट्रिप बाकी है मेरे दोस्त। एंड नाउ वी आर गोइंग टू Thiruvananthapuram, and then there of course we are going to visit the divine Sri Padmanabha Swami temple and the Povar Island, which I will share in my next video in detail. So subscribe and stay tuned for that. Bye bye.